बड़े बड़े शहरों की हाई राइजिंग बिल्डिंग, चमचमाती बड़ी बड़ी गाड़ियां और लग्जरी होटल्स, ये सब देखकर तो किसी का भी दिल खुश हो जाए। स्टार्टअप्स के युग में सफल होते होते उद्योगपति और कल के कारखाने चलाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट देश के डेवलपमेंट की तस्वीरें दिखाते हैं। पर क्या आपको पता है ये संभव कैसे हुआ, इसकी नींव कहां से पड़ी और भारतीय इंडस्ट्री यहां तक कैसे पहुंची? इन सवालों का जवाब है वो मास्टरमाइंड जिन्होंने गुलामी के दिनों से ही देश के विकास का नक्शा अपने दिमाग में रेडी कर लिया था। कौन है वो जिसने टाटा की स्थापना की और कब भारत में उद्योग जगत की नींव रखी गई और कितना टाइम लगा इस टाटा कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचने में, ये सब जानेंगे हम। तो चलिए जानते हैं इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस की ये दिलचस्प कहानी। फ्रेंड्स, टाटा को खड़ा करने वाले जमशेदजी टाटा ने पिछली सेंचुरी में $102 बिलियन यानी कि 7 लाख करोड़ का दान दिया था और इसीलिए ये बिल गेट्स जैसे दमदार व्यक्ति को पीछे छोड़कर पहले नंबर के परोपकारी बन गए। दोस्तों, 1868 में शुरू हुई ये कंपनी आज 7,50,000 लोगों के परिवार का पेट पाल रही है। यानी कि भूटान जैसे देश जिसकी पॉपुलेशन 7,39,000 है, ये उससे भी बड़ी बन चुकी है। मतलब पूरे एक देश की जनता जितनी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। आपको बता दें कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देकर ही नहीं, बल्कि टाटा इंडिया की इकोनॉमी में टैक्स भरकर भी इंडिया की मदद कर रहा है, जिसे 2018 और 19 में टाटा ग्रुप के टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अकेले 10,000 करोड़ का टैक्स भरा था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इनके करीबन 100 कंपनीज के टैक्स को जोड़ दिया जाए तो कई देशों की जीडीपी कम पड़ जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं बन गई, इसे 200 साल का समय लगा था। सही सुना आपने, 200 साल। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। इनकी कहानी शुरू होती है सन 1822 से, मतलब आज से ठीक 200 साल पहले। गुजरात के एक गांव में एक पारसी प्रीस्ट के घर में एक लड़के का जन्म होता है जिनका नाम नुसरवानजी टाटा था। बचपन से ही ये बड़े रेस्टलेस रहे थे और बचपन से ही इन्हें बेचैनी थी कुछ बड़ा करने की। दोस्तों, कहा जाता है कि ये अपने गांव में इकलौते ऐसे आदमी थे जो बड़ा ही स्ट्रांगली फील करते थे कि मुझे अपने गांव से बाहर जाकर कुछ करना है। इनका मानना था कि ये इनकी डेस्टिनी है और इसी रीजन से सिर्फ 20 साल की उम्र में ये अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन भी बहुत से लड़के ऐसा करते हैं कि गांव से शहर शिफ्ट हो जाते हैं नए फ्यूचर की तलाश में। लेकिन फर्क ये था कि इनकी ऑलरेडी एक बीवी थी और एक बच्चा था। उस जमाने में चाइल्ड मैरिज बड़ी ही आम बात हुआ करती थी। तो सिर्फ 17-18 साल की उम्र में इनका बच्चा हो गया था। तो ये पूरी फैमिली को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए थे और वहाँ ये कपास व्यापार से काफी आकर्षित हुए। देखते ही देखते जल्दी से इन्होंने खुद का एक कोटा एक्सपर्ट का बिजनेस चलाया। बिजनेस से जितना भी पैसा आया था उन्होंने सोचा कि ये पैसा मैं अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च करूंगा। वो यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे जमशेद जी को बेस्ट एजुकेशन दी। उस वक्त की बेस्ट एजुकेशन यानी कि उस वक्त की इंग्लिश में एजुकेशन देना। और नुस्सेवान जी का जो कॉटन व्यापार था वो अच्छा चलने लगा और कुछ साल बाद जमशेद जी 18-19 साल के हुए। उनकी एजुकेशन खत्म हुई तो उनके पिता ने डिसाइड किया कि अब उन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज दिया जाए। आज के जमाने में ये चीज बड़ी नहीं लगेगी कि कोई बिजनेसमैन अपने बेटे को दूसरे देश भेज रहा है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये साल 1859 था। एयर ट्रेवल इन्वेंट होने में अभी भी 55 साल बाकी थे। उन दिनों बड़े ही लंबे पानी के जहाजों से सफर तय करना पड़ता था। तो 1859 में जब जमशेद जी सिर्फ 20 साल के थे तो उनके पिता ने उन्हें इस मिशन पर भेजा और फिर उन्होंने हांगकांग जाकर ऑफिस सेटअप किया। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जमशेद जी अकेले नहीं थे, उनकी भी शादी हो चुकी थी। उनकी एक बीवी और एक बच्चा था। तो ये बिल्कुल भी आसान डिसीजन नहीं था कि अपने पूरे परिवार को लेकर दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाना, वहां पर बिजनेस करने की कोशिश करना। लेकिन जमशेद जी में बहुत उत्साह था और ये भरपूर तरीके से सक्सेसफुल भी हुए। 65 साल की जिंदगी में जमशेद जी ने 3 अलग अलग महाद्वीपों पर काम किया, इंडिया में ढेर सारी कॉटन मिल्स खोली और उनके मालिक बने। इसके साथ ही साथ इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन शुरू की इन्होंने और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोला। ये होटल एक्चुअली इंडिया का एक पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, जिसमें बिजली आती थी। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा होटल था? इसका जवाब है मुंबई में द ताज होटल। और ये होटल आज के दिन तक इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस होटल कहलाता है। दोस्तों, आज टाटा का बिजनेस सिर्फ भारत एशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा अलग अलग देशों में फैला हुआ है और इनके एम्प्लॉइज की गिनती 9,35,000 से भी ज्यादा है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो टाटा की सबसे बड़ी कंपनी TCS है, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका करंट मार्केट कैप 12 लाख करोड़ है।
दरअसल साल 1968 में शुरू हुई यह कंपनी आईटी और कंसल्टिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, जिसका बिजनेस दुनिया भर के करीब 46 देशों में फैला हुआ है और साथ ही इसके एम्प्लॉयज की गिनती 6 लाख के करीब है। अब पिछले साल यानी कि फाइनेंशियली 2021 से 2022 की बात करें तो उसमें टीसीएस की नेट इनकम करीब $5 बिलियन रही थी और इन सभी चीजों के चलते आज एक्सचेंजर के बाद से इसे दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी माना जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि टीसीएस ऐसा आखिर क्या काम करती है कि आज इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में की जाती है। आपको बता दें कि टीसीएस वैसे तो दुनिया के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम आपको इसके इंडियन पासपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। अब आप में से काफी सारे लोग ये बात जानते होंगे कि आज से करीब 15 साल पहले तक इंडिया के अंदर पासपोर्ट बनवाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन टीसीएस की ही बदौलत ये प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा फास्ट हो चुकी है, क्योंकि टीसीएस ही वो कंपनी है जिसने इंडियन पासपोर्ट के सिस्टम के प्रोसेस को अप्रूव्ड करने का काम किया। दरअसल टीसीएस हमारे इंडियन पासपोर्ट सिस्टम को एक एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जो कि इस प्रोसेस को तेज बनाने के साथ साथ इसकी ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज से करीब 77 साल पहले साल 1947 में शुरू हुआ टाटा मोटर्स आज अपने पैर पूरे दुनिया के 125 से भी ज्यादा देशों में फैला चुकी है, जहां इस कंपनी के लिए दुनिया के करीब 80,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं और इस समय इसकी वैल्यूएशन $34 बिलियन के आसपास है। दोस्तों टीसीएस और टाटा मोटर्स के अलावा 8 और ऐसी अमेजिंग इंडस्ट्रीज हैं जिसमें टाटा ने अपना प्रोजेक्ट सालों से बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल स्टील के सेक्टर की बात करें तो इस इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप की टाटा स्टील की कंपनी पिछले 114 साल से काम कर रही है और आज इसका भी बिजनेस पूरी दुनिया के करीब 25 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। और दोस्तों बात करें टाटा की कुछ मुख्य इंडस्ट्रीज की तो टाटा केमिकल, कम्युनिकेशन, कंसल्टेंसी सर्विसेज और ताज होटल की तरह बहुत सारे हैं। और दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि टाटा की कमाई का ज्यादातर हिस्सा दूसरे देशों से अपने शानदार प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए आता है और अपने देश की ये कंपनी रोजगार देने के मामले में एप्पल और गूगल जैसी कंपनी से भी कहीं ऊपर है। और टाटा ट्रस्ट जो कि टाटा ग्रुप का चैरिटेबल फाउंडेशन है, बहुत से लोगों की भलाई के लिए काम करता है और यही वजह है कि टाटा जैसे इंसान सबसे अमीर होने के बावजूद भी अपनी दरियादिली की वजह से अमीरों की टॉप 100 लिस्ट में भी नहीं आते, क्योंकि वो अपने और कंपनी के फायदे का ज्यादातर हिस्सा देश के जरूरतमंद लोगों के लिए दान कर देते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी करिए। नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।